लानत है पाकिस्तानी टीम तुम पे। सुनने में आ रहा है कि भाई बाबर आजम मैच के बाद रो रहा था जब इंडिया ने पाकिस्तान को कल भाई 61 रनों से मैच हराया, तो ड्रेसिंग रूम में भाई बाबर आजम रोने लग गया था। बाबर आजम वहां बैठ के रो रहे थे। बाबर आजम के सामने बर्गर रखा था। बाबर आजम ने तो एक फ्रेंच फ्राइज को भी हाथ नहीं लगाया, चटनी नहीं डाली। तो जो है ना वो वहां पे जो है वो उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैंने पाकिस्तान को हरवाया, मैं आज पैदल जाऊंगा वहां पे। ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई है, फाइटिंग हो गई है, लात मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के दरमियान। शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, उन दोनों में बड़ी ज्यादा बहस हुई है, लात मुक्का चला है। जो डिटेल्स आ रही हैं जी कि वो फलाना उठ गया, फलाने ने ये कहा, इसने ये कहा, अगर ऐसा है तो फिर तो अच्छे साइंस नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। अगर कैप्टन ने उठ के लड़कों से हार्ड टॉक की है तो आई थिंक इट्स नॉर्मल थिंग कि आप कोई भी मैच हारते हैं या कोई परफॉर्मेंस आती है तो कैप्टन के पास राइट है कि ही हैज द राइट टू हैव अ फ्यू वर्ड्स विद। मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई मुंह छुपाने के लिए हम लोगों को रख दिया इन लोगों ने, ऐसी सिचुएशन ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि हमें मुंह छुपाना पड़ा है। मैं आपको दिखाते हैं, ये देखे, मैं घर से प्ले कार्ड बनवा कर लाई थी, ये देखे क्या लिखा हुआ है इसमें, राणा जी बेवफा नहीं। अब मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इस तरह करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी टीम ही बेवफा निकली है। पूरी टीम ही बेवफा। इन लोगों से वफा की उम्मीद करना हमारे लिए बेवकूफी है। इंडिया की टीम पाकिस्तान को हराने के बाद अहमदाबाद पहुंच गई है अपना भाई लास्ट ग्रुप स्टेज का मैच खेलने के लिए अगेंस्ट नीदरलैंड, जो भाई 18 तारीख को होने वाला है शाम के टाइम। मतलब 2 दिन पहले आए श्रीलंका, हमें हराया और वापस इंडिया भी चले गए। मेरा दिमाग खराब कर दिया साला, नींद नहीं आई पूरी रात, देख सकते हो अभी भी यहाँ पर जो है आंखें बिल्कुल मोटी हो चुकी हैं, सूज चुकी है। अपने आप को कहते हैं कि हमें नंबर 1 टीम बोलो, भाईजान आप नंबर 1 टीम हैंगे। इनकी एक और वीडियो लीक हुई है जिसके अंदर ये अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर लड़ते हुए, कुत्तों की तरह लड़ते हुए दिखे। सुनने में ये आ रहा है कि नमीबिया के अगेंस्ट बाबर को भी बिठाया जाएगा, शाहीन को भी बिठाया जाएगा और सीनियर प्लेयर्स भी हैं। ये भी कंफर्मेशन नहीं हुई लेकिन सुनने में ये आ रहा है। आपको पता है ना पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। इस टीम का करें तो करें क्या? हाँ हम लोग इन लोगों को ना पता है क्या करो, इन लोगों को सिंपली बुलाओ और इन लोगों की तस्वीरों पे हाथ चढ़ा दो। बेहतरीन शिकस्त ने पाकिस्तान क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। लड़ाई की खबरें आ रही। गुज़श्ता 4 माह में ये चौथी शिकस्त है। अब तो हम यूं कहें कि अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में। क्यों हम फैंस के हर बार दिल तोड़े जाते हैं। कल का भी यही हाल हुआ, भारत से हमने हार नहीं था, क्यों ये हारना लिख दिया गया हुआ है। और हारे समझ आती है, गेम है, हार जीत इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ गेम, एक जीतेगा दूसरा हारेगा, बट फाइट तो नजर आनी चाहिए। लानत है पाकिस्तानी टीम तुम पे, लानत लानत लानत। और कितनी बेइज्जती करवाओगे पाकिस्तान की। एक तो इंडिया से कुत्ते की तरह जलील हुए हो और वो हम बचपन से इंडिया से जलील हो रहे हैं। हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया कि हमने इंडिया से जलील होना है। अच्छा, जलील होने के बाद अब ड्रेसिंग रूम में ये लोग लड़ पड़े हैं जी। ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई है, फाइटिंग हो गई है, लात मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के दरमियान। शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, उन दोनों में बड़ी ज्यादा बहस हुई है, लात मुक्का चला है। उसके बाद जो कोच माइक हैसन है, उन्होंने बाबर आजम को खरी खरी सुना दिया। बाबर आजम के साथ माइक हैसन की तू मैं हुई है और बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि जब इंडिया ने पाकिस्तान को ठोका, जलील किया है, आईना दिखाया है, औकात दिखाई है जब इंडिया ने, तो उसके बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में जाके वही हुआ है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये बगैरत आपस में ही लड़ के मर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अगली टीम को तो कभी हराना नहीं है, ये आपस में ही लड़ के मर जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई मुंह छुपाने के लिए हम लोगों को रख दिया इन लोगों ने, ऐसी सिचुएशन ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि हमें मुंह छुपाना पड़ा है। मैं आपको दिखाते हैं, ये देखे, मैं घर से प्ले कार्ड बनवा कर लाई थी, ये देखे क्या लिखा हुआ है इसमें, राणा जी बेवफा नहीं। अब मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इस तरह करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी टीम ही बेवफा निकली है। पूरी टीम ही बेवफा। इन लोगों से वफा की उम्मीद करना हमारे लिए बेवकूफी है। हम लोगों को नहीं। आप ये अवाम का दिखाई जरा, कैमरामैन आप अवाम दिखाए, ये सारी अवाम मायूस है। एक बंदा यहाँ पर आपको खुश नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम से हम लोग, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से हम लोग उम्मीद लगाते हैं, वो हम लोगों को जो है फिर से मायूस करते हैं। उन्होंने हमें हमेशा मायूस ही किया है। आज तक खुशी कब दी है इन्होंने? 2024 में हम लोग बुरी तरह हारे। हम लोगों को ये तो शुक्र करें कि इनके ग्रुप के अंदर नमीबिया, नीदरलैंड, ये सारी टीमें थी। अगर यहाँ पर होती साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ओ भाई अफगानिस्तान ही होती, तुम लोग उनसे नहीं जीत सकते थे, तुम लोग आगे जा ही नहीं सकते थे। इससे अच्छा तो बाइकआउट कर देते यार। इससे तो अच्छा था तुम लोग मैच में उतरते ही ना भाई। तुम लोगों ने क्या इतनी, ठीक है मैं मानती हूँ तुम लोगों ने हार रहा था, इतना गंदा हार रहा था, तुम लोग ऑल आउट हो गए हो, तुम लोग क्लीन स्वीप हो गए, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है। उस्मान तारिक में कहती बॉलर भाई मारा उसको यार में भाई, उसको इतनी हाइप भाई, वो लोग आप और ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ये लोग उस्मान तारिक से डर गए। उसकी प्रैक्टिस चल रही है नेट्स पे, सूर्या प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो तुम लोग जो कि 5 साल से जसप्रीत बुमराह के सामने खेल रहे हो, तुम लोग जो हार्दिक पांड्या को फेस कर रहे हो, तुम लोगों से प्रैक्टिस नहीं होती, तुम लोगों के हाथ टूटे हुए, तुम लोग क्यों नहीं कर सकते उनका स्टाइल, तुम लोग कॉपी क्यों नहीं कर सकते?
तुम उसकी प्रैक्टिस कर लेते ना, तुम लोगों ने क्यों नहीं की? भाई ये लो, मैं आज से क्रिकेट से ऑफिशियली रिजाइन करती हूँ। ऑफिशियली रिजाइन? बस मेरे से अब ये नहीं साथ आता भाई, बाहर में जाइए। इस टीम का करे तो करे क्या? हाँ, हम लोग इन लोगों को ना पता है क्या करो, इन लोगों को सिंपली बुलाओ और इन लोगों की तस्वीरों पे हार चढ़ा दो। अगर शाहीन बाय सम रीजन वो बैड फॉर्म में है या अभी तक उनकी एग्जीक्यूशन फॉर्म अच्छी नहीं है, तो हमारे पास दूसरा हल क्यों नहीं है? और हफीज भाई, पहले ही ओवर में जब हमने देखा अभिषेक शर्मा जैसी एक बड़ी विकेट हमें मिल गई, लेकिन बावजूद इसके हम भारत को दबाव में और प्रेशर में नहीं ला सके। ऐसा लग रहा था कि हमारा तो कोई प्लान नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी। ईशान किशन ने भी जिस तरह हमारे बॉलर्स को दबोया है, प्रेशर में रखा है, ये अप्रोच हमारे बैट्समैन में कब आएगी? इब्तदाई विकेट गिरने के बावजूद भी भारत बल्लेबाजों में आपने देखा कि दे वरंट अंडर एनी प्रेशर और ड्यूरेस। देखिए, जब आप ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं ना महर, तो वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट कोई एक प्लेयर नहीं खेलता, वो पूरी टीम खेलती है। हम उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि पाकिस्तान की ब्रांड ऑफ क्रिकेट होगी क्या। हम कहने को तो अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन हम इक्विप्ड नहीं हैं, हमने अपनी स्किल डेवलपमेंट उसके मुताबिक नहीं की हुई। हमारे प्लेयर्स की डेवलपमेंट के अंदर एक मेंटल ब्लॉक है कि वो बड़े मैच के अंदर परफॉर्म करने से कासिर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्किल्स डेवलप नहीं किया। और एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो रहा पिछले 4-5 सालों में, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बदलती रही, और ये तमाम हमारे जो प्लेयर्स हैं इनके पास एक लूप होल हमारे सिस्टम का ये है कि ये प्लेयर्स तो ये 8 से 10 प्लेयर मैं आपको गिनवा सकता हूँ जिनके 100 से ज्यादा मैच हैं। इनको अपने रोल के आइडेंटिफिकेशन का भी पता है, इनको दे आर एक्सपीरियंस इनफ, लेकिन बड़े मैच में परफॉर्म करने में ये पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ये हर 3 या 4 माह या 6 माह या साल के बाद एडमिनिस्ट्रेशन बदलती है, कोचेस बदलते हैं, मैनेजमेंट बदलती है, ये प्लेयर वहीं पे मौजूद है। तो हमें अपना बैकअप प्लान जो है वो रेडी हम करने नहीं कर सके। ड्रेसिंग रूम से एक बड़ी खबर आ रही है कि घंटे के किंग और लंगड़े की आपस में फिर से मुंह मारी हुई है, फाइट हुई है। उसने बोला तूने मैच हराया, इसने बोला तूने हराया, सबने बोला आगा तूने हराया। ये दिमाग में रखो कि अगर सीनियर्स को रेस्ट करवाया तो फिर अगर दिल जिगरा है तो फिर पूरा टूर्नामेंट इनको बिठाओ, चाहे आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाए, चाहे आपकी टीम फाइनल में पहुंच जाए, चाहे सुपर 8 ओवर के मैचेस खेले। कल के मैच के बाद अब तक जो है वो पाकिस्तानियों का मेल्टडाउन जो है वो जारी है, चाहे एक्स क्रिकेटर्स हों, चाहे क्रिकेट एनालिस्ट हों, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हों, हमारे जर्नलिस्ट हों, जो भी हो, सब क्रिकेट शायकीन हो, अब तक जो है वो मैच पर बात करते करते थकते नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ इंडिया के अगेंस्ट जो है कि हमने इतना बुरा जो है वो खेला। एक तो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सेस देना तो अब हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इट गिवन ऑन द मैट कि इंडिया के साथ जो उनका स्किल सेट है और जो उनकी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है और जो उनकी अप्रोच है इंटरनेशनल क्रिकेट की, मॉडर्न क्रिकेट जिसमें वो खेलते हैं, मतलब आपको एग्जांपल दे देता हूँ इंडिया का कि ये लड़का जो ईशान किशन है उसने कहीं भी स्लॉगिंग नहीं की थी और इतनी मुश्किल पिच पे वो स्ट्रक्चर्ड पावर नहीं कर रहा था। वो 65 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, 273 उसका फर्स्ट क्लास में हाईएस्ट है, वनडे में उसने इंटरनेशनल में 200 किया हुआ है। 2 साल को डिसिप्लिन करके बाहर निकाल दिया गया। किसके ऊपर आया? ये यशस्वी जायसवाल को उन्होंने इग्नोर किया, सैमसन को बाहर किया, फिर उन्होंने शुभमन गिल को बाहर किया। तो डू यू थिंक कि उसके पीछे जिस किस्म की क्वालिटी जनरेशनल क्रिकेटर्स हैं तो वो जिस तरह आया और जिस तरह उसने परफॉर्म किया। फिर जो क्रिकेट अवेयरनेस आपको नजर आई वो सूर्य कुमार यादव की गेम ही नहीं है जो कल उसने खेली। 4 महीनों में भारत के खिलाफ चौथी शिकस्त हमें हुई है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने 15 फरवरी को खेले गए T20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया। इस हार के बाद कहा जा रहा है कि पाक टीम में आपस में लड़ाई हुआ है, इससे बाबर आजम खूब रो रहा है, उनको चोट लगा है ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही साथ शाहीन अफरीदी और कप्तान सलमान अली आगा के बीच भी खूब बहस हुआ है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को 15 फरवरी के हुए मैच में शानदार 61 रनों से हराया। ईशान किशन के शानदार 170 रन की पारी की बदौलत भारत ने 175 रन बनाए थे। जवाब में पूरी पाकिस्तान की टीम 114 रन पर ऑल आउट हो गया। मैच जीतने का बाद भारतीय टीम ने पार्टी किया तो पाकिस्तान टीम ने आपस में झगड़े लड़ाई किए, दंगा किए दोस्तों। वहीं पाक मीडिया ने जमकर पाकिस्तानी प्लेयर को गाली दिया, उनको भड़ास निकाले। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।